नसीम सोलंकी के वनखेश्वर मंदिर में पूजा के बाद मुस्लिम धर्मगुरु ने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बेरवली के ने इस्लाम के खिलाफ बताया और उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। अब मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर का हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से शुद्धिकरण। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में जातीय उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की है और न्याय प्रणाली में सुधार की मांग की। उन्होंने पुलिस प्रशासन के संवेदनशील रवैये का जिक्र करते हुए कहा कि निष्पक्ष न्याय के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। जी हाँ, इसके लिए शय और मात का खेल खेला गया है। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का फारसा फेंका है, तो समाजवादी पार्टी ने इसकी काट तलाशते हुए जवाबी पोस्टर में पीडीए फॉर्मूले को झाड़ पूछ कर चमकाते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे कभी नारा बुलंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें से एक सीट कुंदरू विधानसभा सीट है, जहां से बुधवार को भाजपा के प्रत्याशी ने बुध अध्यक्ष कार्यक्रम में मंच से बयान दिया कि पन्ना प्रमुख की डायरी ही ड्राइविंग लाइसेंस और अर्थी का काम करेगी। गिरिराज की टहलती में द्वापर युग की परंपरा में पूजा हुई। माखन मिश्री की मटकी और 56 भोग की टोकरी लेकर देश विदेशी भक्त गोवर्धन पहुंचे। इस दौरान कई ज्यादा गीत गाए गए जो कि धार्मिक संस्कृति से जुड़े हैं। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय में गूंज उठा। जी हाँ, क्या देशी क्या विदेशी भक्त चौहर गिरिराज महाराज के जयकारों की नारे लगा रहे थे, जो कि पूरा जयकारों से गूंज उठा। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर के दर्शन के समय में 3 नवंबर से बदलाव हो जाएगा। नृत्य दर्शन और आरती के समय में परिवर्तन किया गया है। मथुरा के बलदेव में श्री दाऊद जी महाराज मंदिर में गोवर्धन पूजा में अन्नकूट महोत्सव 56 भोग के विशेष दर्शन को भारी संख्या में भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ी और अन्नकूट महोत्सव में 56 भोग का आयोजन हुआ। दर्शन को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्री दाऊद जी महाराज के विशेष श्रृंगार के विशेष दर्शन हुए। दिल्ली से भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कहा कि हम जब भी बटे हैं देश के टुकड़े हुए हैं, इतिहास इसका साक्षी है, इसलिए ये लाइन कोई छोटी लाइन नहीं है। मनोज तिवारी 5 दिवसीय बलिया महोत्सव के समापन पर अपनी प्रस्तुति देने शुक्रवार की देर रात जिले में पहुंचे थे। दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को शहीदों की याद में गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित भीम सरोवर रोशनी से गूंज उठा। जी हाँ, यूं लगा मानो दीपक की लौ देश के लिए प्राणों को निछावर कर देने वाले बलिदानों के प्रति स्थापित है। जी हाँ, मंदिरों के भीम सरोवर क्षेत्र में पहला दीपक मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रज्वलित किया गया। इसके बाद मुक्ताकाशी मंच पर अमर बलिदानों के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। पश्चिम यूपी की सियासत में अपना खास वजूद रखने वाली मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला पिछले 57 साल से एक भी विधायक नहीं चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे जिलों से आकर यहाँ चुनाव लड़ने में भी विधानसभा पहुंच गए हैं। राजनीतिक दलों के लिए भी पहला मोड़ना और अब मीरापुर सियासी प्रागप्रशाली भी तरह का होगा। अब देखना ये होता है कि क्या इस बार मीरापुर विधानसभा को अपने प्रत्याशी क्षेत्र का ही मिलेगा या फिर से कोई और बाजी मारता है।